हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी मेंस की क्लास लेकर आए हैं मैथ की। इस मैथ में आपका जो टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे मेंस के लिए ये आपको जो क्लास प्रोवाइड हम लोग करने जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा था, आपका जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही जो हम आपको जो क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे वो आपको इजी, मॉडरेट एंड हाई लेवल की क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो हर एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आप क्लिक कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि आपको बेसिक चीज़ें समझाई जाएं, बेसिक के टॉपिक सारे कराए जाएंगे, फिर उसके बाद में उसका लेवल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्लासेस चलाएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और देखने में लास्ट तक आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना बोलिएगा। तो देखो, मैथ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में जो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस टाइप से बाईलैंग्वेज रहेंगी क्लास। बाईलैंग्वेज का मतलब आपको दोनों हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों छात्र इसको पढ़ सकेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान से समझाते हैं। टाइप वाइज सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिया और प्रिया की आयु का अनुपात 5:6 है। यदि प्रिया की आयु 30 वर्ष है तो रिया की आयु ज्ञात कीजिए। देखो, चार ऑप्शन दिए गए, इन चार ऑप्शन में जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उस पर आप टिक कर सकेंगे। इन इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ रिया एंड प्रिया इज 5:6। इफ द प्रिया एज इज 30 ईयर्स देन फाइंड द एज ऑफ रिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो विद इन अ सेकेंड में आपको मैं करना सिखा दूंगा। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा तो रिया और प्रिया की आयु का रेशियो दिया गया। जब भी रेशियो दिए गए हो तो हम इसको रेशियो को आप एक्स में मानते हैं। और आयु देखो यहाँ पे, यदि प्रिया की आयु कितनी 30 वर्ष है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप प्रॉपर सोल्यूशन इस टाइप से आप देखेंगे, पूरा सिस्टमेटिक वे से पूरा सोल्यूशन। यहाँ पे आपको देखो रिया और प्रिया का रेशियो दिया गया था, रेशियो को हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, अब प्रिया की वैल्यू दी गई थी कितनी, 30, तो प्रिया का रेशियो हम लोगों ने उठा लिया और प्रिया की वैल्यू कितनी दी गई, 30, तो ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, और 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब ये आपसे रिया की वैल्यू पूछ रहा था, रिया का रेशियो कितना दिया गया था, 5x, तो यहाँ पे अब वैल्यू को हम पुट कर देंगे 25, तो 25 ईयर रिया की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे सोल्यूशन एक बार में शॉर्ट ट्रिक में आपको बता देता हूँ कैसे आप करेंगे। जैसे कि हमने बताया, आपको जो भी रेशियो में वैल्यू दी गई है इसको आप मान लेंगे, तो 5x एंड रेशियो 6x मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो प्रिया की एज दी गई, तो प्रिया का रेशियो कितना था, 6x था ये, तो आप क्या करेंगे, 6x को प्रिया का जो वैल्यू दी गई है आयु उतना रख लेंगे, तो इससे जब आप करेंगे तो इस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब आपसे रिया की पूछ रहा है तो रिया की वैल्यू कितनी है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 25, तो आपका आंसर को क्या आ गया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, जो कि आपका डी ऑप्शन 25 ईयर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, इज द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 7:11। इफ ए इज एज इज 21 ईयर्स देन फाइंड द एज ऑफ बी। तो कह रहा है ए और बी की उम्र का अनुपात 7:11 है। यदि ए की आयु 21 वर्ष है तो बी की आयु ज्ञात करें। तो देखो हमने जैसा कि बताया है, जो भी आपको रेशियो दिए होते हैं उनको आप एक्स मान लेंगे, तो आप क्या करेंगे 7x रेशियो 11x मान लेंगे। अब यहाँ पे देखो कह रहा है ए की आयु, तो ए का आप रेशियो उठा लीजिए, ए का कितना है 7x है, ये ए का है ये बी का है, तो 7x उठा लीजिए और ए की आयु कितनी 21 वर्ष, उसके इक्वल में रख देंगे, तो x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो मल्टीप्लाई में कहाँ पे आ जाएगी, डिवाइड में, तो 21/7 हो गया, तो 7 एकम 7, 7 या 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। अब आपसे पूछ रहा था b की आउट निकालो, तो b का कितना है रेशियो दिया गया 11x, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 11x की वैल्यू 3, तो 11 3 या 33 ईयर्स आ जाएगा। एक बार प्रॉपर वे से फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करे दे रहा हूँ, इसका सोल्यूशन आपने देखो जैसे पढ़ा था कि आपको क्या दिया गया था, ए एंड बी दोनों का रेशियो दिया गया, दोनों को रेशियो को मैंने हमेशा बताया एक्स में मान लेंगे, फिर ए जो दिया गया ए का रेशियो आप उठा लीजिए यहाँ पे, और ए की ईयर भी दिया गया है। ठीक है, कितने 21 ईयर का था, तो हमने इसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू निकाल ली, कितना 3 आ गया। अब बी की पूछ रहा है तो बी को हम क्या, बी का रेशियो 11x था, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 हमने पुट कर दी, 11 3 या 33, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन को समझा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है
दीपक और हर्षित की चाल का अनुपात 19:12 है। यदि हर्षित की चाल 84 किलोमीटर प्रति घंटा तो दीपक की चाल क्या होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रेशियो में दिया गया, तो हमने क्या होता था, रेशियो को आप एक्स में मान लें, 19x रेशियो 12x, ठीक है, मान लिया गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे हर्षित, देखो यहाँ पे पहले ये दीपक की है और ये दूसरी वाली किसकी है, हर्षित की वैल्यू दी गई। अब उसके बाद में यदि हर्षित की चाल, तो हर्षित की चाल दी गई, तो हर्षित का रेशियो हम लोग उठाएंगे। हर्षित का रेशियो हमारा कितना है, 12x, तो 12x को हम क्या रख देंगे, 84 के अकॉर्डिंग रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। पर मैं प्रॉपर सोल्यूशन आपको नहीं, जैसे रिटन में समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे प्रॉपर वे मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे दीपक और हर्षित का रेशियो दिया गया है, हर्षित का रेशियो उठाइए और उसकी वैल्यू उठा लीजिए जितना ईयर दिया गया है 84। अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आया, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी, 7 आ गई। अब दीपक का पूछ रहा है तो दीपक का रेशियो हमने उठा लिया और यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 19 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे चैनल पे आपको यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को प्री की तैयारी कराई गई और आप सभी लोगों ने देखा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे उस कंटेंट से देखने को मिले हैं। तो इसी साथ में हम लोगों ने फिर से आप लोगों के लिए मेंस पढ़ाना स्टार्ट किया है। अब मेंस में जैसा कि मैंने बताया, आपको बेसिक से हाई लेवल तक ले जाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम होना है वो टिल मार्च तक होना है, इसीलिए हम लोग अभी से लग गए हैं। आप अपनी तैयारी करते रहिए और इसको ज़्यादा से शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से एक नए अंदाज से टाइप 2 का लेकर आए। टाइप 1 में आपने देख लिया, 2 रेशियो दिए गए होंगे और किसी की एज पूछ रहा होगा, उस टाइप से निकालने का आपको बता दिएगा। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में कैसे इस क्वेश्चन को करना होता है मैं आपको बता दूँ। लिखा है कि यदि P रेशियो Q 5:6 है और R रेशियो Q 25:9 है, तब P का R से अनुपात ज्ञात कीजिए। P का R से अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने देख लिया जो भी वैल्यू दी गई है हम प्रॉपर वे से यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको क्या होता है, जो भी वैल्यू दी गई थी उनको यहाँ पे आप नोट डाउन करेंगे। सोल्यूशन आप देखो क्या करेंगे, P और Q का रेशियो 5:6 दिया गया था, ऐसे Q और R का रेशियो 9:25 दिया गया था। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ पे देखो कोई वैल्यू नहीं दी होती तो हम क्या करना, ये वैल्यू यहीं पे रिपीट करनी होती, ऐसे ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट करनी होती। फिर इसका आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 9 जा 45, 9 6 जा 63 एंड 25 6 जा 150। फिर आपसे P और R का पूछ रहा था, P और R की वैल्यू हमने उठा ली, 45 और 150 रख दी। इसलिए तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो 3:10 आ जाएगा। तो आपका यही प्रॉपर आंसर आ गया, ठीक है। ये देख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कैसे करना होगा, वैल्यूज़ कैसे आप लोग पुट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूँ, देखो आपको P Q R की बात हो रही, तो आप क्या करेंगे, P Q और R रेशियो में हमने ऐसे लिख लोगे। अब P और Q की वैल्यू कितनी दी गई, 5 और 6 दी गई। फिर उसके बाद में क्या दिया गया, Q R की वैल्यू, तो Q की वैल्यू कितनी है, 25 है, यहाँ पे लिख लो। और R की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप देख लेंगे 9 है। R की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से इसको मैं कर दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे P, फिर Q, फिर यहाँ पे R लिख लिया गया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे P की वैल्यू कितनी है, 5 और Q की वैल्यू कितनी है, 6। फिर उसके बाद में R की वैल्यू कितनी है, 25, तो R की वैल्यू यहाँ पे 25 लिखेंगे। और Q की वैल्यू कितनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे R के रख ली, Q की वैल्यू कितनी है, 9, तो Q की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो इसी वैल्यू को हम रिपीट कर लेंगे, इस वैल्यू को। ऐसे यहाँ पे इस वैल्यू को, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं तो यहाँ पे इस वैल्यू को रिपीट कर लिया जाता है। जहाँ पे कोई वैल्यू ना हो उसके जस्ट पास वाली वैल्यू को ऐसे रिपीट कर लिया जाता है। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 45 रेशियो 9 6 जा 63 रेशियो, फिर 25 को इससे करेंगे तो इस टाइप से 150 आएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी इस टाइप से, ठीक है। 150 आया, जो चीज़ अभी मैंने दिखाई, मैंने वैल्यू पुट करना फिर से दिखा दिया गया। फिर ये पूरा सोल्यूशन आपको प्रॉपर वैसे भी बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे यदि A रेशियो B 2:3 है और A रेशियो C 1:2 है, तो B और C का रेशियो ज्ञात करें, ठीक है। तो आप देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, यहीं पे हम दिखा दें, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी वैल्यू पुट करने में, तो यहाँ पे मैं आपको वैल्यू पुट करके ही पहले दिखाता हूँ।
सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो ए बी और सी दिया गया तो आप लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी यहाँ पे लिख लेंगे। अब ए बी की वैल्यू कितनी दी गई, 2:3 दी गई, ठीक है। और ए और सी की वैल्यू कितनी दी गई, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी दी गई है, 2 दी गई है, ठीक है। सी की वैल्यू हमारी 2 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू रिपीट कर देंगे, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं रिपीट कर देंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 या मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, और 2 एकम 2 हो गया और 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। अब आपसे बी और सी का पूछ रहा है तो बी और सी का, तो ये बी की वैल्यू आपकी है और सी की वैल्यू ये है, तो 4:3 आ गया जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल गया कैसे वैल्यूज पुट करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कह रहा है हमारा, यदि ए रेशियो बी 2:3 है, बी रेशियो 3:4 है और सी और रेशियो डी 3:5 है, तब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान ज्ञात करें। आपको चारों का रेशियो का मान ज्ञात करना है। तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चारों को इस टाइप से आप लिख लेंगे, ए रेशियो बी करके इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें आप देखेंगे प्रॉपर वे से, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो लिख लिया गया, फिर ए और बी की 2:3 दिया गया था, फिर ऐसे बी रेशियो सी 3:4 दिया गया था और सी और डी का 3:5। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी तो यहाँ पे देखो मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी रिपीट कर दी गई, यहाँ पे कोई वैल्यू, जहाँ जो सर्कल है वहाँ पे कोई वैल्यू थी नहीं तो यह रिपीट करके, इसीलिए यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया जाता है कि सर्किल वाली जगह पे कोई वैल्यू नहीं थी तो उन वैल्यू को, पास वाली वैल्यू को रिपीट करके लिखा जाता है। इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप प्रॉपर वे से आप समझ भी सकते हैं। ये आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पे यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, उस ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाएंगे, उसको पीडीएफ भी आपको सबको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगी। इन सबका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे 36, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। फिर इसे देखो कैंसिल आउट करेंगे तो आपका ये रेशियो आ जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था कि ए बी सी डी का रेशियो क्या आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि P रेशियो Q रेशियो R 9:10:11 है तो P प्लस Q प्लस R एंड रेशियो R प्लस P का मान ज्ञात करें। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करें, PQR का ये रेशियो दिया गया था, उसके बाद में जो भी वैल्यू आपको फाइंड करने को कह रहा है हमने लिख लिया, P प्लस Q लिख लिया, फिर रेशियो Q प्लस R लिख लिया, फिर इस टाइप से R प्लस रेशियो P लिख लिया। अब P की वैल्यू कितनी है, 9 है, मैंने पुट कर दी, प्लस Q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 है, पुट कर दी, रेशियो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। फिर इनको ऐड करेंगे, 10 9 19, 10 और 11 21 और 11 और 9 20, ये आपका आ गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा निकल के सही आ रहा है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा किस टाइप से आपको एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्लास के क्वेश्चन कराए गए। इसकी अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 4 क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, अभी से हम लोगों ने स्टार्टअप तैयारी कर दी है, तो आपको एक बेसिक से हाई लेवल के टाइप के क्वेश्चन सारे कराए जाएंगे। इन क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपको मैं जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उस पर आप सभी लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो वो अगर पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाएंगे, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आपको बस क्या करना है, ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।